हेलो एंड वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHI 142 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कोर्स कोड है BHIE 142 और कोर्स टाइटल है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न ईस्ट एशिया और उसमें जापान को हम लोगों को पढ़ना है। वो बुक है 2024 के एग्ज़ाम के लिए है और यकीन मानिए इसके बाद जितने भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना 2024 एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम 2024 का है। मैंने इसे अपलोड किया है इसलिए मैंने 2024 एग्ज़ाम यहाँ पर लिखा हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। केजी लाइसियम जब आप सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा, वहाँ जुड़े। मैं वहाँ PDF सारे क्वेश्चंस का शेयर कर देता हूँ। और अगर आप इग्नू के स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑनर्स आपने रखा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा, तो फिर थोड़ा मोटिवेट होता हूँ और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए। और आप लोगों को, वैसे तो मैं आप लोगों को हमेशा प्रॉफिट यहाँ से दिलाता रहूँगा। सबसे ओल्डेस्ट चैनल है तो ट्रस्ट इस पर रहेगा। चलिए अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो है राइट अ नोट ऑन तोकुगावा पीरियड इन जापान। जापान में तोकुगावा काल पर एक टिप्पणी लिखें। तो तोकुगावा पीरियड चर्चा में, मतलब जैसे ही आप बुक पलटेंगे तो यहाँ ये आता ही है। तोकुगावा पीरियड हो गया, मीजी का जो टाइम पीरियड है वो, ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये सब आप जरूर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वेर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान। वे कौन से राजनीतिक और आर्थिक सुधार थे जिन्होंने जापान के आधुनिकीकरण में योगदान दिया। ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको लिखना है। और जापान, ये जो मॉडर्न जापान का बुक है इसमें एक्चुअली जापान का मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा पढ़ने को मिलता है, तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान जैसे ही आएगा आप इस क्वेश्चन को डील कर दीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जामिन द राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। जापान में सैन्यवाद के उदय का परीक्षण कीजिए, यहाँ कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मीजी से आता है। मीजी से मैंने कहा था क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकता है हम लोग देखते हैं। पहला, डिस्कस द मीजी पॉलिटिकल ऑर्डर। मीजी राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करें। ठीक है, ये कह रहा है। और दूसरा क्वेश्चन जो मीजी से बनता है वो है जापान्स इकोनॉमी एंड मॉडर्नाइजेशन बिफोर एंड आफ्टर मीजी रूल। मीजी शासन से पहले और बाद में जापान की अर्थव्यवस्था और आधुनिकीकरण क्या था, वो भी हमें यहाँ से बताना। तो मीजी से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये दोनों आप कर लेंगे। नेक्स्ट आपको वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जापान से जुड़ा हुआ है। उसमें पहला आता है डिस्कस द पोस्ट वॉर पॉलिटिकल सिस्टम इन जापान लाइक डोमिनेशन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज़। मतलब वॉर के बाद जापान में जो है लोकतांत्रिक दलों का प्रभुत्व बढ़ गया था, उसके बारे में कह रहा है लिखने के लिए, वो आप लिख देंगे। फिर है नोट ऑन द पीरियड ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान पूछ रहा है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जापान में हमें देखने को मिलता है, तो ये कैसे संभव हुआ, आपको उस पर नोट लिखने के लिए कह रहा है। एक और क्वेश्चन मिलता जुलता पूछता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन जापान इन द इंटर वॉर पीरियड। युद्ध काल के दौरान जापान में औद्योगिक विकास कैसे हुआ, वो आपको लिखना है। तो वर्ल्ड वॉर्स और जापान से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही तीन क्वेश्चन हमेशा आएगा। नेक्स्ट है एनालाइज द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अंडर मीजी गवर्नमेंट। मीजी सरकार के अंतर्गत संवैधानिक सरकार के कार्य का विश्लेषण करें। फिर से मीजी से क्वेश्चन आ गया, तो मीजी मैंने आपसे कहा था इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। डिस्कस द जापानीज आइडियाज अबाउट एशिया। एशिया के बारे में जापानी विचारों पर चर्चा करें। तो ये जापान और एशिया, इससे लिंक करके आपको यहाँ लिखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं कह दूँ कि ये जो मेरा चैनल है ये सजेशन प्रोवाइड करने वाला पहला ऐसा चैनल है जहाँ से अश्योर्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आपको पासिंग मार्क्स दिलवाएंगे और पासिंग मार्क्स से बेहतर मार्क्स दिलवाएंगे।
तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ताकि मेरा भी इच्छा होता है कि चैनल चला रहा हूँ तो थोड़ा ग्रो करे। ठीक है, वैसे तो एजुकेशन के फील्ड में चैनल ग्रो करना उतना जल्दी नहीं हो पाता, लेकिन अगर आप लोगों की कोशिश रहेगी तो आगे तो बढ़ ही सकता है। और धीरे धीरे मैं इस पे ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर लिया करूँगा। अभी नहीं ले पा रहा क्योंकि व्यूज़ बहुत कम जाते हैं, इस वजह से मैं पूरा टाइम इस पर नहीं दे पाता। चलिए, नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ अलाइड ऑक्यूपेशन ऑफ जापान। जापान पर मित्र राष्ट्रों के कब्जे के राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थ पर एक टिप्पणी करें। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है जो पिछले बार में हमने देखा था, सेम उसी से आप रिलेट करके लिख सकते हैं। फर्स्ट पीपीटी के फर्स्ट पेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज जापान्स रिलेशनशिप विद नेशनलिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में राष्ट्रवाद के साथ जापान के संबंध का विश्लेषण करें। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो टोटल आई थिंक 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन से ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। बहुत कम क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन अगर एक्श्योर्ड आ रहा है तो आप इसे ज़रूर तैयार करें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।